यहाँ लगा इसे हाथ को यहाँ तोड़ ले। यहाँ लगा। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर अंदर जाके तूने कुछ भी बोला ना तो तेरी जबान काट दूंगी घर जाके। ऐसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल बैंक में जाके कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं जबान निकल आ जाओ। लो सर। अच्छा, राजबाला। राजबाला कहाँ है? मैं बहू हूँ उनकी। वो आई हैं, बाहर बैठी हैं। उनके पैरों में थोड़ा दर्द रहता है तो मैंने उनको बाहर बिठा दिया है। अंगूठा तो इसमें लगा हुआ है सर, कोई बात हो तो मुझे बताओ। अंगूठा तो लगा हुआ है, लेकिन ये बैंक की भी जिम्मेदारी है, किसी की रकम निकाल कर किसी को भी ऐसे ही दे दें। 2.5 लाख रुपए का मामला है, इतनी मोटी रकम ऐसे नहीं दे सकते। जरा बुलाओ ना। बुलाने की क्या जरूरत है, अंगूठा इसमें लगा हुआ है और सामने वो बैठी है। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए आपको? वो यहाँ तक तो आ गई है ना, आप देख लो। अब जो बात है मुझे बताओ ना। मैं बहू हूँ लेकिन मैं उनकी बेटी से ज्यादा हूँ। अब मुझे बताइए क्या बात है। आप उनके बेटे की बहू हैं, उनकी बेटी की तरह हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार राजबाला जी को भी आप बुलाइए। ये बैंक की जिम्मेदारी है, एक बार राजबाला जी को बुलाइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वे पैसा निकालना चाहती हैं या नहीं। ठीक है सर, मैं बुला के लाती हूँ। बुला केशियर बुला रहा अंदर। हर बात की हाँ बननी है, किसी भी बात की ना करती है, वरना घर जाके तेरा मुंह तोड़ दूँ। आगे बात समझ में? चल अभी नहीं बात समझ में, कोई भी हरकत ना हो जाए। सर राजबाला आ गई। जो पूछ रहे हैं आप इनसे पूछ लो। इनके पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए इनको कुर्सी पे बिठा रखा था। अच्छा, राजबाला, क्या ये आपकी बहू है? हाँ जी। क्या ये 2.5 लाख रुपए आप बैंक से निकालना चाहती हो? ठीक है माँ जी, आप वहाँ बैठो। अब तो आपको तसल्ली हो गई, अब तो आपको किसी बात की दिक्कत नहीं है। मैडम जी, दिक्कत तो जब थी ना अब है, थोड़ी बैंक की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मैं समझती हूँ। आप मुझे पैसे दे दो। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। क्या आपकी बहू आपको परेशान करती है? क्या आपकी बहू आपकी मर्जी से ये 2.5 लाख रुपए निकलवा रही है? हाँ बेटा, ये बहू मुझे बहुत मारती है और मुझे इतना तंग करती है, सारा काम मुझसे घर का करवाती है। और बेटा, बैंक के जो पैसे हैं उससे जबरदस्ती निकलवा रही है। और बेटे, ये गन्ने के पैसे मेरी बैंक में आते हैं और ये बहुत सारे पैसे निकल के ले जाती है। लेकिन माँ जी, आप एक बात बताओ, आप चेक पर अंगूठा लगाती क्यों हो और आप बैंक क्यों आती हो? बेटा, मैं बैंक ना अंगूठा लगाऊं तो ये बहू मुझे बहुत मारती है। बेटा, मैं अपने दिल की बात किसी से बता भी नहीं सकती। आप अपने बेटे से ये बात कहिए, आप अपने बेटे को बताइए ये सारी बातें। ये बहू आपके साथ इतना गलत करती है। बेटा तो बहू का गुलाम है, बहू नचाती है, बेटा नाचता है, मेरी नहीं मानता। बहू के सामने मेरी बात का अमल नहीं करता है वो। और बताओ सर, मैं किससे कहूँ अपने दिल की बात? ये लीजिए। ठहरिए, पैसे रखिए। क्यों, क्या हुआ? और आप कौन है? मैं मैनेजर हूँ इस बैंक का, और ये तुम्हारी सासू माँ है। और आप अपनी सासू माँ के पैसे आप कैसे निकाल रही हो?
सर, ये मेरी सासू माँ है और मैं इनकी मर्जी से ही पैसे निकाल रही हूँ। और मैं इनकी बहू नहीं हूँ, मैं इनकी बेटी से भी ज्यादा हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये खड़ी है यहाँ पर। बताओ माँ जी। पूछने की और बताने की जरूरत ही नहीं है। माँ जी ने मुझे सारी बात बता दी। आप इसको मारती हो, आप इसको पीटती भी हो और आप इससे जबरदस्ती ये पैसे निकलवाने हर महीने लेकर आती हो। ये इसके पैसे गन्नों के बेचारी के इसके खाते में आते हैं। ये इसके बुढ़ापे का सहारा है। तुम इसका बुढ़ापे का सहारा ही छीनना चाहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और एक बात और सुनिए मैडम, आप यहां से घर जाना चाहेंगी या मैं आपको जेल भिजवा दूं? किसी की मर्जी के खिलाफ उसके पैसे निकालने के जुर्म में मैं आपको भी जेल भिजवा सकता हूं। अगर आप कहें तो मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करके मैं आपको भी जेल भिजवा सकता हूं। एक बात सुनो सर, ये हमारा फैमिली मामला है, आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और चेक पे माँ जी का अंगूठा है, माँ जी मेरे साथ है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, मैं मानता हूँ कि माँ जी तुम्हारी साथ भी है और माँ जी का अंगूठा भी है चेक पर। क्या एक बार माँ जी का बयान करवा सकती हो आप कि पैसा माँ जी की मर्जी से निकल रहा है? आप एक बार माँ जी से कहलवा दीजिए। कैसे साहब, आप इनको पैसे दे देना। माँ जी। ठीक है माँ जी, आप बताओ, ये पैसा आप निकालना चाहती हो ना? बोलो माँ जी। आता नहीं आप। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बैंक का मैनेजर हूं। क्या आपका कुछ नहीं कर सकती, ना यहां और ना घर जाकर। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही बताएं। अगर आप इस पैसे को निकालना चाहती हैं तो आप हाँ करें, और अगर नहीं निकालना चाहती तो आप मुझे बताएं। ये आपका कुछ नहीं कर सकती। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके बुढ़ापे के पैसे हैं, कल जाकर ये आपके सुख दुख में आपके काम आएंगे। आप क्यों घबराती हो? बताओ आप। बेटा, मैं इन्हें पैसे नहीं निकालना चाहती और ये बहू मुझे मार पीट कर लेके आई है। कैशियर साहब, थाने में फोन करिए और इंस्पेक्टर साहब को बुलाइए। नहीं नहीं साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्लीज आप भी मुझे माफ कर दो। हाथ हटाइए, दूर से बात करें। आप इनसे पीछे खड़े हो थोड़ा। आप इधर आ जाइए। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी आज के बाद। ठीक है बेटा, ये भी मेरी बहू है, ये भी हमारे घर की इज्जत है। शर्म है आपके या नहीं? ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहो ऐसा करना। लेकिन अगर आपको कभी भी ये पैसे निकालने हो तो मेरा कैबिन सामने है। पहले आप मुझसे आके मिलेंगी और जब आपको जब भी जरूरत हो आप ये पैसे निकाल के ले जा सकती हो। आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और एक बात सुनो मैडम जी, इसे दिमाग को अपना ठीक कर लो। ये इन माँ जी की बदौलत है कि आप घर जा रही हैं, नहीं तो आप जेल जाती आज अभी। चलो ठीक है, जाइए।